अभी अफवाहों का बाज़ार इतना गर्म है कि उसमें कोई भी बात कह दी जा रही है। देखिए, अफवाहों के बारे में मैं तो अभी फ़िलहाल जो हम लोग की मनस्थिति है, हमारे जो भी छात्र घायल हैं, जो लगभग 7-8 की संख्या में आज भी पोस्ट केयर में हैं, 1-2 जिनका उपचार चल रहा है, अभी हम लोग पूरी की पूरी तरीके से उनके साथ हैं। बात है कि मुखर्जी नगर जैसे मेन इलाके में जहाँ पुलिस चौकी है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन 1 किलोमीटर के दायरे में है और वहाँ पे अगर ऐसी कोई बात कह रहा है, तो ये तो बहुत गैर ज़िम्मेदाराना है। क्योंकि इसी क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी जी जब जाके अंदर देख के आए हैं, तब तो ऐसी कोई बात नहीं आई। 5 स्टूडेंट की टीम जिसको पुलिस लेके अंदर गई, वो देख के आए, तब तो ऐसी बात नहीं आई। तो ये बात कहाँ से आ रही है? ये तो मतलब कह सकते हैं कि दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा सकता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड सेफ्टी, इन सब के बावजूद भी अगर ये बात आ रही है तो इसका कोई आधार है नहीं। करीब 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से संस्कृत आईएएस में आग लग जाती है और भगदड़ मच जाती है। तमाम छात्र रस्सी के सहारे नीचे तक आ जाते हैं और बताया जाता है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको गंभीर चोटें आ गई हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों का दावा है कि कई छात्रों की इसमें मौत भी हो गई है। हमारे साथ फैकल्टी मेंबर हैं संस्कृत आईएएस के। सर, एग्जैक्ट हुआ क्या था उस दिन? देखिए, उस दिन घटना जो घटी थी वो आग की घटना नहीं थी। आग तो ग्राउंड फ्लोर पे मीटर में लगा था और चूंकि ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी थी तो धुआं जो है वो थर्ड फ्लोर तक पहुंचा। थर्ड फ्लोर पे हमारी क्लासरूम थी। तो पहली जो भ्रांति है कि हमारे क्लासरूम में आग लगी थी, ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। क्लासरूम में आग नहीं लगी थी, वहाँ पे सिर्फ धुआं आया था और इसकी पुष्टि जो फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट पे के स्पोक पर्सन है उन्होंने भी की है। और धुआं होने के कारण सबसे पहले छात्रों में थोड़ी सी अफरा तफरी मच गई। उसके बाद उसमें कुछ छात्रों ने खिड़की तोड़ा, जो अच्छा ही काम किया क्योंकि खिड़की तोड़ने का मतलब था कि उससे धुआं निकल जाता। लेकिन कुछ छात्र इसी में घबरा गए और वो बाहर निकलने के प्रयास किए और जो छात्र बाहर निकलने के प्रयास किए उसी प्रयास में कुछ चोटिल हुए हैं। अदरवाइज बाकी सारे छात्र जो लगभग 150 से लेकर 200 के करीब में छात्र थे, उसमें से ज़्यादा छात्र सही ढंग से रेस्क्यू हो गए, वो छत पे भी चले गए। जो छात्र सही से समझ नहीं पाए बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को, उसकी एग्जिट को, वो कूदने के चक्कर में, वहाँ से रस्सी से निकलने के चक्कर में हाथ वाथ कभी छूट गया, जिसके चलते ये घटना घट गई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। काफ़ी उससे कुछ लोग हैं जो तस्वीरें जारी कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि कुछ तस्वीरें तैर भी रही हैं सोशल मीडिया में और एक कोई छात्रा है, उसको गंभीर चोटें आई हैं। बिल्कुल, एक छात्रा जो रस्सी से उतरने की प्रयास कर रही थी और वो हाथ छूट गया, जिसके चलते वो गिर गई। उनके सर पे चोट आई। आज के डेट में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो छात्रा बिल्कुल ठीक है। उनका जो भी समुचित उपचार हो सकता था संस्कृति आईएएस ने करवाया है और आज के डेट में होशो हवास में है। बल्कि आप जान के आश्चर्य करेंगे कि उस छात्रा का कहना ये था, जब मैं उनसे मिलने गया तो उनका कहना ये था कि सर क्लासेस कब से शुरू होंगे। अभी अफवाहों का बाज़ार इतना गर्म है कि उसमें कोई भी बात कह दी जा रही है कि नहीं? तो उसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं। वो छात्रा आज के डेट में सही है, स्वास्थ्य लाभ कर रही किन हैं। किन बातों को आप अफवाह मान रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है? देखिए, अफवाहों के बारे में मैं तो अभी फ़िलहाल जो हम लोग की मनस्थिति है, हमारे जो भी छात्र घायल हैं, जो लगभग 7-8 की संख्या में आज भी पोस्ट केयर में हैं, 1-2 जिनका उपचार चल रहा है, अभी हम लोग पूरी की पूरी तरीके से उनके साथ हैं। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम यूट्यूब के सारी चीज़ों को देखें, अफवाहों को समझें। प्राथमिकता हमारी यह है कि हम छात्रों को सही सलामत, उनको एकदम बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट दिलवाएँ, उनको सामान्य जीवन में वापस लाएं। उसके बाद हम अफवाहों पे ध्यान देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे स्टाफ बोलते हैं कि सर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। तो उसी के पुष्टि के लिए मैं आपके सामने हूँ। अगर आपको कुछ आइडिया है कि अफवाह क्या है, आप मुझसे पूछिए, हम उसका जवाब दे देंगे। तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए रात में यहाँ पर बर्फ़ की सिल्ली आ रही है और उसमें जो आपकी जो बिल्डिंग है सील की गई है, उसमें कुछ लाशें हैं। अब देखिए, ये तो मतलब बहुत अजीब सी बात है कि मुखर्जी नगर जैसे मेन इलाके में जहाँ पुलिस चौकी है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन 1 किलोमीटर के दायरे में है और वहाँ पे अगर ऐसी कोई बात कह रहा है, तो ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। क्योंकि इसी क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी जी जब जाके अंदर देख के आए हैं, तब तो ऐसी कोई बात नहीं आई। 5 स्टूडेंट की टीम जिसको पुलिस लेके अंदर गई, वो देख के आए, तब तो ऐसी बात नहीं आई। तो ये बात कहाँ से आ रही है? ये तो मतलब कह सकते हैं कि दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा सकता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड सेफ्टी, इन सब के बावजूद भी अगर ये बात आ रही है तो इसका कोई आधार है नहीं। क्या इस तरह की कोई वीडियो है? क्या इस तरह का कोई आप कह सकते हैं कि कोई तस्वीरें हैं जहाँ पे इस तरह की बातें कही जा रही हैं? कोई इसका आधार है?
लेकिन तमाम लोगों का दावा है कि उस दिन जो है कि डेमो क्लास चल रही थी और देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे आए हुए थे और तकरीबन आपके यहाँ 350 से 400 बच्चे हमेशा रहते हैं। नहीं, उस दिन डेमो चल रही थी ये बात तय है, लेकिन हमारे बच्चों की संख्या लगभग 150 के आसपास रही होगी। चूँकि आग फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे लगी थी, ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी थी, फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी है, उसके बाद 2 कोचिंग है सेकंड फ्लोर पे, तो लाइब्रेरी और 2 कोचिंग और है जो निचले फ्लोर पे है। अब जब आग एंट्रेंस पे लगेगी तो वो बच्चे भी ऊपर आएंगे, तो हमारे क्लासरूम के ऊपर दबाव सिर्फ हमारे बच्चों का नहीं था, बल्कि नीचे के बच्चे जो उस क्लासरूम में और लाइब्रेरी में थे वो भी हमारे ही क्लासरूम के अंदर आए, क्योंकि जाहिर सी बात है धुआं ऊपर उठता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो बाहर ना निकल के अंदर आ गए। इसकी सबूत ये भी है कि आप अगर देखें तो हम जो बैग उठा के वहाँ से लाए हैं, बच्चे अफरा तफरी में बैग भूल गए। हमारे ऑफिस से जब बैग कलेक्ट करने आए उसमें तमाम कोचिंग संस्थान के बैग से सिर्फ हमारे नहीं थे, और इसकी वीडियो फुटेज है, रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं। आग लगने की वजह क्या मानते हैं आप? मीटर रूम में आग लगी है, तो उसका वीडियो है, फुटेज है, हमने भी देखा है। कैसे लगी? कैसा वीडियो? फ़ोन का वीडियो है या सीसीटीवी का वीडियो है? नहीं, फ़ोन का वीडियो है, जाहिर सी बात है फ़ोन का वीडियो है। और सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है? सीसीटीवी वहाँ नहीं, एंट्रेंस पे आई डोंट थिंक लगा हुआ होगा, मुझे आइडिया नहीं है इस बात का। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, फिर सील क्यों किया गया? बड़ा सवाल यही है। सर, एक सिंपल सी बात है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक रूल है कि जब भी कोई भी घटना वहाँ घटेगी, कोई भी घटना अगर घटती है जहाँ पे किसी प्रकार की हानि होती है, तो जो बिल्डिंग है जहाँ पे घटना घटी है उसको एहतियातन सील किया जाता है, ताकि आगे की कार्रवाई हो सके, आगे की इन्वेस्टिगेशन हो सके। अगर हम उसको खोल दें या पुलिस उसको खोल दे, हम तो खोल भी नहीं सकते, बंद भी नहीं कर सकते, अगर पुलिस उसको खोल दे तो क्या तमाम लोग उधर नहीं जाएंगे? क्या वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बिगड़ नहीं जाएंगी? तो हर व्यक्ति चाहता है निष्पक्ष जांच हो, मैं भी चाहता हूँ कि इसकी जांच पड़ताल हो। किस चीज़ की जांच चाहते हैं जांच आप? पड़ताल ये हो कि जो तमाम तरह के आरोप, जो ऐसे आप कह रहे हैं कि बर्फ की सिल्ली आ रही है, इस मैं तरह नहीं कह रहा हूँ, तमाम लोगों का एलिगेशन है आपके ऊपर, बिल्कुल, बिल्कुल, वे लोग सवाल उठा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए तो वो उसको खोला गया। वहाँ पे तो 5 लोगों की टीम गई, एमपी साहब खुद गए, ऐसी तो घटना नहीं घटी। अब सवाल ये है कि आप पुलिस, एमपी, हाई कोर्ट और आप फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, सबको तो नहीं झुठला सकते। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपनी ऊर्जा को सही जगह पे लगा रहे हैं। इस तरह के आंदोलन में कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, क्योंकि सेफ्टी एक बड़ा बड़ा कंसर्न है, मैं इस बात को मानता हूँ, और मेरे सहपाठियों के लिए लड़ना कोई बुरी बात भी नहीं है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है जो आपके पास नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है किस तरह का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस? कि कोचिंग का। नहीं नहीं, कोचिंग का जो रजिस्ट्रेशन जिस तरह से टोटल जो होता है उस तरह से तो है ही हमारे पास। एक कोचिंग एक रजिस्टर्ड फर्म की तरह रजिस्टर्ड है, वो सारी चीज़ें हैं। सब कुछ ओके है? हाँ जी, मतलब जो कोचिंग चलाने के लिए चीज़ें होनी चाहिए वो सब है। तो बताया जाता है कि वहाँ पर सिलेंडर नहीं था कि आग लगे तो बुझा लिया जाए तत्काल। अब सवाल यही है ना कि अब जब अफवाहें फैलती हैं तो कई तरह की अफवाह होती हैं। सिलेंडर इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि जो अफवाहें चल रही हैं, जी, जो जी, भी बिल्कुल। सच है, आपका क्या पक्ष है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सबसे पहले तो मैं फिर वही बताना चाहूँगा, आग 3rd फ्लोर पे हमारे क्लासरूम में लगी ही नहीं थी। जब आग नहीं लगी थी तो सिलेंडर का प्रयोग हो नहीं तो सकता सर, वहाँ। जहाँ आग लगी थी, बताया जा रहा है मीटर में आग लगी थी, उसको सील नहीं किया गया है। आपके क्लासरूम को 3 क्लासरूम है, उसको सील किया गया और एक क्लासरूम को जो खुला हुआ था मनोज तिवारी को, उसे दिखाया गया। सर, हमारे 3 क्लासरूम है ही नहीं वहाँ, हमारी एक क्लासरूम है, सिंगल क्लासरूम है। एकदम एक क्लासरूम है, हमारी एक क्लासरूम है, बाकी कोचिंग की भी क्लास है वहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि बाकी कोचिंग की क्लास के नाम नहीं आ रहे, सारा का सारा ब्लेम हमारे ऊपर आ रहा है। और हमारी कौन तो सी एक कोचिंग है, नाम बताएंगे आप? मुझे सर आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। मैं अभी तक मेरी क्लासेस उस क्लासरूम में लगी नहीं, और मैं उस बिल्डिंग में गए हुए ज़माना हो गया, तो मैं उसके बारे में अभी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पे और भी क्लासेस चलती हैं, लाइब्रेरी चलता है, और हमारी एक क्लासरूम वहाँ पे है। ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, क्या लग रहा है कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वही लोग करवा रहे हैं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि कोचिंग एक पूरी फैटर्निटी है, और इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो उससे अकेले प्रभावित हम नहीं हो रहे हैं। पूरा का पूरा मुखर्जी नगर और पूरी की पूरी फ्रैटर्निटी ही प्रभावित हो रही है, और हम सब सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम सबकी प्रतिबद्धता बच्चों के लिए पहले है, और यही कारण है कि हम इन सभी चीज़ों से अलग हटकर और दिन रात हॉस्पिटल और बच्चों के बीच में हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उनसे हालचाल पूछ रहे हैं। लेकिन मैं प्रतिद्वंदिता वाली बात को तो नहीं मानता, क्योंकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, और इस तरह की कोई घटना मुझे नहीं लगता कि। आप कह रहे मीटर में आग लगी थी, क्या कोई जांच रिपोर्ट सामने आई है? अगर जांच हो रही है तो जांच कहाँ तक पहुंची है अब तक? जांच, जाहिर सी बात है जांच हो रही होगी, लेकिन इसके बारे में अब जानकारी पुलिस और जांच एजेंसी बेहतर दे पाएंगी। मीटर में आग लगी, इसका हवाला मैं ये दे सकता हूँ कि जो वीडियो फुटेज है उसमें मीटर में स्पार्क होता हुआ दिखता है,
और वो उसी जगह की फुटेज है जहाँ पे स्पार्क दिख रहा है। तो जो बच्चे घायल हुए थे, आपने बताया कि 7 से 8 बच्चे घायल भी हो गए थे, तो क्या उनके परिवार वालों से बातचीत हो पाई? बिल्कुल, बिल्कुल, सारे कई परिवार वाले यहाँ हैं, हॉस्पिटल में हैं, बच्चों के साथ हैं। और लगभग 61 बच्चे थे जिनको थोड़ी बहुत चोट आई थी। उसमें से 51 बच्चे 24 घंटे के अंदर-अंदर डिस्चार्ज कर दिए गए, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा के बाद उनको हॉस्पिटलाइज़ेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। 10 बच्चे ऐसे थे जिनको थोड़ी देर रखा गया। आज के डेट में मुश्किल से आप मान के चले कि 6-7 बच्चे ऐसे हैं जिसमें से 4 और 5 बच्चे पोस्ट केयर में हैं, मतलब उनको पोस्ट केयर में रखा गया कि ठीक है, एहतियातन आप रहिए। रिकवर वो भी कर चुके हैं। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी इलाज की प्रक्रिया आज भी चल रही है। उन सब के पेरेंट आज यहाँ पे हैं। पेरेंट के इच्छा के अनुसार जिस हॉस्पिटल में वो मांग कर रहे हैं कि इलाज होनी चाहिए, वहाँ पे हम करवा रहे हैं। इसमें हम कहीं कोई जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। खर्चा आप लोग उठा रहे हैं? 100% खर्चा हम लोग उठा रहे हैं। हमारा नैतिक दायित्व है, हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आप लोग इतना दूध के धुले हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो फिर गिरफ्तार क्यों किया गया 2 लोगों को? सीईओ और ऑनर को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे सीईओ हैं शिवेश मिश्रा जी, उनको गिरफ्तार किया गया। और जो उस प्रेमाइस के मालिक हैं नरेंद्र जी, उनको गिरफ्तार किया गया। तो जाहिर सी बात है, ये भी इस बात को दिखाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर हमारे क्लासरूम में धुआं भरा और वहाँ से खिड़की अगर टूटी, बच्चे अगर वहाँ से बाहर निकलने के प्रयास में अगर थोड़ी बहुत उनको चोटें आईं, एक आध को थोड़ी गंभीर चोटें आईं, तो हम इस जिम्मेदारी से विमुक्त तो नहीं हो रहे हैं। पुलिस ने कहा कि चलिए, सीईओ साहब साथ गए। फिर वो कोर्ट तक पहुँचे। जो भी उन पर भारतीय दंड संहिता के आधार पर जो भी धाराएं लगाई गईं, वो धाराओं के हिसाब से कोर्ट में पेशी हुई और माननीय कोर्ट ने उनको बेल दे दिया और वो फिर बाहर आए। बाकी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। किसकी गलती थी, इन सब का निर्धारण किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि हम उस स्तर पे अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आप लोगों ने 5 साल के लीज पर ले रखा है, तो गलती किसकी मानते हैं आप? देखिए, गलती मैं मानूंगा इस मामले में कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है। सामूहिक जिम्मेदारी इसलिए है कि वो बिल्डिंग डीडीए ने बनवाया है, तो हम अपने हिसाब से डीडीए के बिल्डिंग स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर सकते। बिल्डिंग 15 मीटर से कम की ऊंचाई की है, जिसके लिए फायर एनओसी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हम चाह के भी नहीं ले सकते। तीसरी बात ये भी है कि चलिए, वहाँ पे हम अपने स्तर पे जितने इंतजाम हो सकते हैं फायर सेफ्टी के, हम करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ पे आग तो लगी ही नहीं थी, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा। मैं अगर हो सकता है कि चलो, मैं तो कोचिंग की तरफ से अगर बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप इस बात को मान लें कि मैं निष्पक्ष ना हूँ, लेकिन फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का अगर ये रिपोर्ट कहता है कि वहाँ आग नहीं लगी थी, तब तो कोई बात ही नहीं है। और आपको एक और बात मैं बताऊँ कि उस बिल्डिंग में आग को काबू भी पाया गया इनिशियल लेवल पे, इसलिए क्योंकि हमारे सिलेंडर्स वहाँ थे जिसका इस्तेमाल किया गया। बाद में फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने भी उसको बुझाने के प्रयास किए और वो लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर फायर का नामो निशान नहीं था वहाँ पे। तो कोई बहुत बड़ी फायर भी नहीं थी। धुआं और धुएं के चलते पैनिक, एक ये हुआ। इसलिए आप देखेंगे कहीं भी ये बात नहीं आ रही कि बच्चे को जलने से कोई दिक्कत हुई है, चोट लगी है। तो जलने का और आग का, आगजनी की जैसी बात होती है वैसी थी नहीं। एक फायर हुआ जिसके चलते धुआं उठा और धुआं उठने के चलते अफरा तफरी मच गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, जाहिर सी बात है। ये जो रस्सियाँ हैं, किसने लटकाई थी? मैंने देखा कि वहाँ पर तमाम सीढ़ियाँ भी लगाई गई थी। रस्सियाँ जो है वहाँ पे पहले से वो ऑप्टिकल केबल्स हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर हैं जो लटके हुए थे। नहीं, उसके अलावा मोटा सा रस्सा वहाँ पर लटकाया गया था। वहाँ पे स्थानीय लोगों ने, और जाहिर सी बात है हमारे स्टाफ लोग भी वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि हमारे आस क्लासरूम के पास ही हमारा ऑफिस भी है। तो लगभग हमारे 50 से स्टाफ उस समय मोबिलाइज हो गए बहुत ही जल्दी तरीके से। और वहाँ भी किसी भी समय 10-12 स्टाफ होते हैं, तो उसने तत्कालिक इंतजाम किया और तुरंत उस स्तर पे जाकर उन्होंने जो भी वो कर सकते थे मौका स्तर पे, उस पे उन्होंने किया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी डेथ नहीं हुई है और 7 से 8 बच्चे घायल हुए थे? सर, अगर मतलब इस डेथ की बात को तो मैं अगर इस बात का जवाब नहीं, क्या लोगों के मन में यही सवाल है, लोग यही जवाब मैं पूछ क्या रहे हैं। दूं, क्योंकि अगर डेथ हुई होती तो मैं आपसे बैठ के इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। नहीं, तमाम लोगों का आरोप है कि जो संस्कृत आईएएस का मैनेजमेंट है, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तभी तुरंत मनोज तिवारी आ गए, जो सांसद हैं यहाँ के। मतलब इसका तो मतलब ये हुआ कि मनोज तिवारी जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ ऊपर वाले पहुँच के लोगों के साथ ही ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम लोगों के एलिगेशन ऐसे आरोप हैं। मनोज तिवारी जी सबसे पहले जनप्रतिनिधि हैं। कहीं भी कोई घटना घटती है उनका पहुंचना कर्तव्य है। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। हम एक कोचिंग संस्थान है, अगर कोचिंग संस्थान है और हमारी कोई ऐसी पहुंच नहीं है और जैसे जैसे एक्शन होना था, न्यायिक प्रक्रिया में जैसे जैसे होना था वैसे वैसे हुआ। हमारे सीईओ भी गिरफ्तार हुए, उन्होंने खुद वहाँ पे पुलिस स्टेशन गए। तो हम सारा वो काम कर रहे हैं।
और इसमें जो भी इस तरह की बातें चल रही हैं उसमें तो कोई आधार है ही नहीं। क्लासेस कब से चलेंगी? अभी हमारी प्राथमिकता क्लास चलाने को लेकर बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि बच्चों की स्वास्थ्य और उनको जो भी उनके अंदर ट्रॉमा है, डर है, भय है, उन सबको पहले क्लियर करना है। हम सारे फैकल्टी खुद भी आज क्लास लेने की स्थिति में नहीं है। हमारी भी मनस्थिति ऐसी नहीं कि हम क्लास लें, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा है। जो बच्चे थोड़े भी चोटिल हैं वो अपने स्वास्थ्य लाभ करें, और फिर हम एक समीक्षा भी करेंगे कि हम क्लासरूम में हम ऐसी क्या बदलाव करें जिसके चलते इस तरह की कोई घटना आगे ना घटे, और उसके बाद तमाम जो चीज़ें आएंगी उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। बिल्डिंग जो एरिया है कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है? प्योरली कमर्शियल है, प्योरली कमर्शियल है। तो आगे क्या सावधानी बरतेंगे आप लोग? देखिए, इसमें हम लोग जितना कुछ कर सकते थे हमने किया हुआ था। नहीं, जो भी ऐसी कोई सरकार के द्वारा ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि आपको चीज़ें करनी होंगी, खासकर फायर को लेकर के? देखिए, सरकार की तरफ से जो फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक रूल है कि 15 मीटर से अगर कम की बिल्डिंग है उसके लिए फायर एनओसी लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी हो सकता था, फायर एक्सटिंग्विशर या जो भी हो सकता था, हमने उसमें लगाया हुआ है। रही बात कि हम उसमें स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर सकते। अगर आप बिल्डिंग को तोड़ के, किराए की बिल्डिंग है तो कैसे चेंज करेंगे? डीडीए की बिल्डिंग है, डीडीए का नक्शा है कमर्शियल, उसमें अगर आप स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे तब तो ये अपने आप में एक आपराधिक क्रिया मानी जाएगी। कोचिंग किस मंजिल पर थी? थर्ड पे। और आपके पास सिंगल कमरा था? हाँ, एक कोचिंग, एक हमारा क्लासरूम था। तो उस मंजिल पे, उस फ्लोर पर कितने कमरे कुल? देखिए, वहाँ पे हमारी क्लासरूम एक थी, हालांकि वो फ्लोर काफ़ी बिल्डिंग बड़ा है। ना, फिर भी अंदाजा होगा 2 3 4 5 कितने कमरे वहाँ पे? नहीं, ऐसा तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एक हमारा कमरा है जिसकी एंट्रेंस सीढ़ी के साथ ही है। क्या आपको इस सारी जानकारी है कि कितने कमरों को वहाँ पर सील किया गया? यहाँ पे कमरे को सील कर दिया गया, इसके अलावा और? देखिए, जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही है उसके बाद हम कभी उस तरफ गए नहीं, क्योंकि हम लगातार हॉस्पिटल और बच्चों के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो हमारी प्राथमिकता मैं फिर कहूँगा कि सबसे पहले बच्चों की है। अब जो कानूनी प्रक्रिया चल रही हैं उसमें हमारे सीईओ साहब खुद लगे हुए हैं। बिल्डिंग सील होती है, जो क्रियाएं चल रही है उसमें हम पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। बाकी ये पुलिस का काम है कि बिल्डिंग सील करे, कमरे सील करे, सारी छानबीन करे। हमारी जहाँ पे आवश्यकता होगी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हम किसी भी जांच से, किसी भी प्रकार के पुलिस सहयोग और न्यायिक सहयोग से हम बिल्कुल उसके लिए मैं राजी हैं। आखिर में एक मिनट में जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर ये हमारा एक तरीके से रैपिड राउंड है कि कुल कितने बच्चे थे उस वक्त? हमारे समझ से वहाँ पे बच्चे 150 से लेकर 200 के बीच में थे। कुछ बच्चे हो सकते हैं नीचे से आए होंगे तो संख्या बढ़ गई होगी, लेकिन हमारे बच्चे वहाँ 150 से 200 थे। और 7 से 8 बच्चे घायल हुए? हाँ, 7 से 8 बच्चे घायल हुए, मतलब कि हॉस्पिटल में उनको 24 घंटे से ज़्यादा रोका गया। टोटल बच्चों की जो संख्या मैं बताऊं, और ये मैं अपने हवाले से भी बता सकता हूं और जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री उनके हवाले से भी, 61 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको चोटें आई थी। मतलब किसी का हाथ छिल गया, किसी को कुछ हल्की फुल्की, जिसमें से 51 बच्चों को 24 घंटे के अंदर प्राथमिक चिकित्सा करके उनको फ्री कर दिया गया। वो घर लौट गए, अपने रूम पे चले अभी गए। कितने बच्चे हॉस्पिटल में हैं एडमिट? अभी कुल मिला के मुझे लगता है कि 7 बच्चे हॉस्पिटल में हैं, जिसमें से 4 से 5 बच्चे पोस्ट केयर में है, मतलब उनका इलाज कंप्लीट हो चुका है। बस ये है कि उनको थोड़ी ध्यान रखना है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। किन किन अस्पतालों में भर्ती कराया गया था उन्हें? देखिए, जैसे जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए न्यू लाइफ अस्पताल में भी गए हैं, उसके बाद गंगाराम, उसके बाद विनायक हॉस्पिटल, इस तरह से हम कई अस्पतालों में जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी, ट्रॉमा सेंटर में भी बच्चे गए, वहाँ पे उनकी आवश्यकता उस हिसाब से थी जिस हिसाब से किया गया। आप कह रहे हैं कि बच्चे हैं, वे लोग आंदोलन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो आप मानते हैं कि दिल्ली पुलिस लाठी चार्ज करके गलत काम किया? देखिए, पुलिस के मामले में मेरा बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ, मैं ज़रूर, क्योंकि मैं भी यूथ से जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, और अगर यूथ बात कह रही हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपने सहपाठियों के लिए लड़ना और उनके अधिकारों के लिए मांग करना कोई बुरी बात तो है ही नहीं, तो उनको गलत ठहरा नहीं सकता। पुलिस की कार्रवाई क्या थी उस पर बोलने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कहीं शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हो रहा हो, प्रदर्शन हो रहा हो, तो उसको हो जाने में कोई हर्ज नहीं है, उसका वो होना ही चाहिए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ये एक खूबी है, ये होना चाहिए। चलिए, थैंक यू। खुलकर कह रहे हैं कि छात्रों का अधिकार है, राइट्स है कि वे लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, और किसी भी बच्चे की जान नहीं गई है इस पूरे हादसे में। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, मुखर्जी नगर, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।